हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो हमें बुढ़ापे में कम से कम पेंशन तो मिल जाता। आप क्या एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर एक बिजनेसमैन हो जिसको हमेशा ये डर होता है कि एक बार मैं रिटायर हो गया तो मेरे रिटायरमेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है आपको खुद अपने लिए इन्वेस्ट करने का, वो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इन ऑल द थ्री केसेस आपको ये राइट देता है कि आपको अपने बुढ़ापे में आपको 60+ अपनी रिटायरमेंट एज में भी पेंशन मिले। जानना चाहते हैं और गहराई में? आज का सेशन जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन। ज्यादातर आप लोग अपने सीए के पास जब भी जाते होंगे और कहते होंगे कि यार टैक्स कम कर दो मेरा, तो यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर सीए दैट प्लीज इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। तो आप कहते हो नहीं, मेरा तो स्कूल फीस जाती है, LIC है, PPF है, PF है, 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी मेरा कवर्ड है। तब आपका सीए आपको एडवाइस करता है कि 50,000 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दो NPS में, तो आपका टैक्स बचेगा। आप लोगों को तब ये तो समझ में आता है कि अगर मैं 50,000 रुपीज ATCCD1B यानी कि NPS में इन्वेस्ट करूंगा तो 30% टैक्स मेरा हैंड ऑन हैंड सेव हो जाएगा, यानी कि 15,000 रुपीज मेरा टैक्स सेव हो जाएगा। लेकिन हम सबके मन में एक डाउट आ जाता है कि क्या NPS वाकई में एक अच्छी स्कीम है? क्या हमें जेन्युइनली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आज हम दोस्तों यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं CA गुंजन हिरानी एंड द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज कंप्लीटली NPS इन रॉ की क्या मैं आप लोगों को एज माय क्लाइंट सजेस्ट करूंगी कि NPS आपके लिए एक अच्छी स्कीम है? आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पॉइंट जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 9% to 12%, यानी कि आप एक FD से तो डबल पैसा इसमें कमा सकते हैं अगर आप इसमें रेगुलरली हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात तो तय है कि इसको हम बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके विड्रॉल रूल्स होते हैं जो हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट 9 to 12% इज व्हाट यू गेट आफ्टर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्कीम। नंबर 2, आप इसमें 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, विच इज ATCCD1B, जिसमें यू सेव फर्स्ट हैंड ही आप इसमें 15,000 रुपए 15,000 रुपीज सेव कर लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग एवरी ईयर 50,000 रुपीज। नंबर 3, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस पैसे का सरकार क्या करती है? जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ये कैसे इसको डाइवर्सिफाई करती है इस पैसे को, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसको 4 पहलुओं में डिवाइड किया जाता है, ECGA। E फॉर इक्विटी, C फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, G फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड A फॉर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे इक्विटी आप सब जानते हैं हमारा होता है शेयर मार्केट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर something which we can totally rely upon. Corporate bonds are the companies के जो corporate bonds होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, उनके जो corporate bonds इशू होते हैं वो। और alternate investments जिसको कहा जाता है कि मिक्सचर कहीं XYZ जगह पे ये पैसे इन्वेस्ट किए जाए, उसको कहा जाता है alternate investments which are way too risky। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इक्विटी में कितना पैसा जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना जाए, गवर्नमेंट में कितना जाए और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में कितना जाए। टू बी फ्रैंक, आपकी 50 साल तक की एज तक गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप 75% अपना इक्विटी शेयर रख सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे ये कम करते जाते हैं। आपका इक्विटी शेयर आपका 75% से रिड्यूस करके ये 60% पे ले आते हैं। नाउ अगर हम बात करें, आप कहते हैं मेरे को गुंजन जी इतनी समझ नहीं है कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे E में जाना है, C में जाना है, G में जाना है, A में जाना है, तो सरकार आपके लिए वो भी लाई है। ऑटोनॉमस पायलट मोड होता है, तो इसमें सरकार आपके लिए डिसाइड करती है कि आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट, कितना गवर्नमेंट और कितना अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज होती है विड्रॉल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हम सबके दिमाग में कि क्या मैं NPS का पैसा जब मेरे को जरूरत है तब भी विड्रॉ कर सकता हूँ या सिर्फ रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, यानी कि एट द एज ऑफ 60 इयर्स मिलेगा? तो आंसर है यस।
अगर आपके बच्चे की शादी है, अगर आपके बच्चों की फ्यूचर फर्दर स्टडीज है, अगर आपके घर में किसी की कोई स्पेसिफाइड डिजीज निकल के आता है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, अगर आप एक नया घर खरीदने की सोच रहे हैं अपने नाम पे, अगर ऐसा कोई भी XYZ रीजन है, तो आपको एक पार्ट विड्रॉल अलाउड होता है, जिसमें आपको 25% ऑफ द कॉर्पस विड्रॉ करना अलाउड होता है एट दी स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि सबसे पहले तो इसमें कंडीशन होती है कि 10 साल कम से कम आपने इन्वेस्ट किया होना चाहिए एनपीएस में। उसके बाद आप हर 5 साल के अंदर 25% विड्रॉ कर सकते हो ऑफ द कॉर्पस अमाउंट। कॉर्पस का मतलब मैं समझाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, कॉर्पस का मतलब होता है कि मेरा लमसम कितना जमा हो गया है। अगर मैं इतने सालों से कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो 10 लाख है, 20 लाख है, वो जो अमाउंट होता है, जो लमसम होता है, उसे कॉर्पस कहा जाता है। तो उस कॉर्पस का 25% आपको अलाउड होता है, और ये 3 बार फैसिलिटी आपको अलाउड होती है टिल योर रिटायरमेंट। यानी कि अगर मेरा कॉर्पस 1 CR का हो गया है तो मैं उसका 25% यानी 25 लाख रुपए आज विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके अलावा फिर से अगले 3-5 साल के बाद मैं फिर से 25% विड्रॉ कर सकता हूँ, और ऐसे 3 बार मैं कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट के टाइम पे एट द एज ऑफ 60 आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे कॉर्पस चाहिए, मुझे पेंशन भी आती रहे, मुझे कॉर्पस भी मिले, उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है 60% का कॉर्पस आप एज लमसम विड्रॉ कर सकते हो। आप याद रखिएगा, ये जो पार्ट विड्रॉल की मैं बात कर रही हूँ फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, या फिर मैं 60 इयर्स की एज में जो आपको कॉर्पस दे रही हूँ 60% का, वो टैक्स फ्री होता है। यानी कि आपने पहले 50,000 जब डाले तब भी टैक्स फ्री हो गया आपका वो पैसा, मतलब आप 30% सेव करके, और जब ये कॉर्पस वापस आए आपके पास, इंटरेस्ट आपने जो कमाया उसके ऊपर, वो भी टैक्स फ्री होता है। तो अब ये जो एट द एज ऑफ 60 इयर्स अगर मेरा कॉर्पस मान लीजिए होता है 2 CR, तो उस 2 CR का 60% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ये मेरा कॉर्पस मेरे को लमसम की तौर पे मिल जाएगा, विच वुड बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। जो 40% रह गया उसको सरकार आपको लगभग 14 साल में पेंशन्स में डिवाइड करके दे देती है। आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आफ्टर द एज ऑफ 60 मुझे कितना पर मंथ पेंशन चाहिए, मैं कितना पर मंथ अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जानना चाहते हैं कैसे? आज एक हम आपको छोटा सा वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं इसमें, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऑनलाइन एक बहुत अच्छे और इजी टूल के साथ आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना रिफंड कैसे मिलेगा, पैसे का कितना कॉर्पस में मिलेगा, कितना एन्युटी में मिलेगा। एन्युटी मीन्स पेंशन। तो आइए देखते हैं वीडियो के साथ। आइए समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। आपको गूगल पे करना है, आप लिखेंगे नेशनल पेंशन स्कीम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है पेंशन कैलकुलेटर, आपको इसी पे क्लिक करना है। ये मैंने खोला हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी नेशनल पेंशन कैलकुलेटर में। इसमें सपोज कीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 29 सितंबर 1989, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 34 ईयर्स के हैं या 33 ईयर्स के हैं, जो भी कैलकुलेशन बनती है, और आप सोचते हैं कि मैं 5,000 पर मंथ इसमें डाल सकता हूँ, यानी साल का 60,000 रुपये। मैंने आपको बताया था कि 80CCD1B में 50,000 तक की आपको एग्जेम्पशन मिलती है, पर आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। तो आपके टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गए 43, क्योंकि आप 32 ईयर्स के हैं और अप्रॉक्सीमेटली 55-60 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये करने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम 10% पकड़ते हैं, क्योंकि एक एवरेज हम 9 से 12 का निकालें तो 10% निकलता है, और आप एन्युइटी लेते हैं 40% की, जो कि नॉर्मल मिलती है कि अगर 60% आप कॉर्पस ले लीजिए और 40% आपको एन्युइटी, तो आपको एन्युइटी रेट लगभग अगर 6% का भी माने तो आपको 86,392 रुपीज की आपकी मंथली पेंशन हो जाएगी। जस्ट इमेजिन। और आपका कॉर्पस होगा अप्रॉक्सीमेटली 4,31 लाख का। टोटल कॉर्पस होगा आपका 4,31 लाख का, जिसमें से लमसम वैल्यू आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगी 2,59 लाख की, और 1,72 लाख आपको 86,000 की पेंशन में मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप सिर्फ 32 ईयर्स के, अगर आप ये 18 ईयर्स पे करते तो कितना अच्छा बेनिफिट मिलता। पर मान लीजिए अगर आप मिड लाइफ में भी हैं, 30+ ईयर्स में है, और आप 5,000 पर मंथ सिर्फ डालते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको 2.5 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपये महीना देने पे। 2.5 करोड़ एक साइड, और फिर उसके बाद भी 87,000 की आपकी पेंशन आती रहेगी। अब यहाँ पे आपको अगर पेंशन ज़्यादा चाहिए, पेंशन का रेट आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली आपको महीने में पेंशन आएगी। आप इसके अलावा
सोचते हैं कि आपको एन्युटी तो हम 60% से ज़्यादा एन्युटी 40% से ज़्यादा हम ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसको 40% रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना कॉर्पस और अपना पेंशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये स्क्रीन से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत मोटा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो, और इसे कहते हैं कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, स्पेशली एग्जाम्पल देखने के बाद आप सब काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे कि येस वी शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस, बिकॉज आई फील कि इट इज पर्सनली आई फील दैट इट इज़ अ गुड स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर हमारे रिटायरमेंट के लिए। जब हम किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते तो हम अपने ऊपर तो डिपेंडेंट हो ही सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को अप्रिशिएट अगर करते हैं, आप हमारी कोशिश को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। We are waiting for your love. Thank you so much.